बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। काली ताकतों के हवाले से मैं आपके सामने जो अमल अर्ज करने जा रहा हूं, इसकी एक लाइन में बताता हूं आपको, इसकी ताकत और पावर क्या है। कभी आपने सुना होगा कि कोई आमिल से आप सुनते हो कि मैं जी बंदा जाता है किसी आमिल के पास और कहता है जी मेरे ऊपर जादू है, या वो आपको कहता है आपके ऊपर जिन्नात है जी, जादू है जी। अच्छा जी आपने क्या किया जी? वो कहता है जी मैंने जिन्नात को जला दी है, साड़ दी है। जबकि ये चीज जो उनसी है गलत है। वो भी एक अल्लाह की मखलूक है। बहरहाल वो शैतानी मखलूक या रूहानी मखलूक या फिर नेक जिन्नात या शैतानी जिन्नात, ये टॉपिक अलग है। इस टॉपिक के मतलब मैं काफी सारी गुफ्तगू कर चुका हूं पहले वीडियोस में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से जो रजत के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मुझे एजाज हासिल है कि सबसे पहले और फिल बदी और कसरत के साथ मैंने इसके ऊपर गुफ्तगू हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी तो लाजमी करता रहता हूं। तो बहरहाल मैं आज आपको ये अमल जो बताने जा रहा हूं ना, ये ऐसा ही समझ लीजिए। मैं इस हक में नहीं हूं जलाने के, लेकिन मैं क्योंकि ये हमारे आबाओ अजदाद से, बुजुर्गों से, दादा परदादा से ये चीज चलती आ रही, बाप दादा से, तो उनके लाखों मुरीदीन, लाखों लोगों के साथ आस्ताना अली हमदम सरकार हजूर के उलए आलम हमदम सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनके लाखों मुरीदीन दुनिया में और हजारों की तादाद के अंदर आपके दीनी मदारस की ब्रांचें पूरी दुनिया के अंदर, तो वो एक सिलसिला है। तो रूहानी दुनिया के अंदर आपकी तसनीफात मौजूद है कसीर तादाद के अंदर। तो आप इस चीज के कायल नहीं थे, मतलब कैद तो कर लेते थे लेकिन जलाने के कायल नहीं थे। और हमारे दादाजी थे, उनकी तो मतलब परवाज ये थी, वो मतलब मर्द तो मर्द, खवातीन से भी पर्दा करते थे, मर्दों से भी इस तरह चेहरे पे कपड़ा रखते थे अक्सर। आपका ये मजाज होता था, सारी जिंदगी आपने ऐसे ही की है। और मतलब आप वाजो बयान के अंदर, तसनीफ के अंदर, अपने सिलसिले के अंदर जो भी मामलात है, तो अगर कोई खातून आपके पास मरीज आती है जिन्नात, तो आप सामने तो खैर नहीं बुलाते थे, तो आप पर्ची पे लिख के आप दे देते। तो एक मुरीद ने पर्ची खोल के देखी तो ऊपर लिखा था कि मैं हमदम का हुक्म है, चले जाओ। यानी कि जब बंदा इस मंजिल पे पहुंच जाता ना, तो जिन्नात भी उस बात को समझते हैं कि ये हमदम कौन है। ये लफ्ज एक जो उनसे है वो उनको पता चल जाता है, उसकी पावर का, उस बंदे का, कि बंदा ये कहीं से बैठ के कहीं तक भी ये काम कर सकता है। तो इशारतन बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर जाता हूं, मतलब उसकी अगर डिटेल बयान करूं तो घंटों मैं गुफ्तगू कर सकता हूं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आपके वक्त का जो उनसे है वो इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं। बल्कि आप जब मुझे सुनते हैं मैं इसकी भी इज्जत और एहतराम करता हूं। मैं कहता हूं कम तादाद में सुने, लेकिन मुकम्मल सुने, पूरा सुने, समझे, बात को समझ आ जाए तो फिर तो क्या ही बात है। अच्छा जी, ये जो अमल है ना जी, ये ऐसा अमल है कि आपके वजूद के अंदर, वजूद के बाहर जितने भी शैतानी मौकलात है, शैतानी जिन्नात है, और याद रखिएगा मैं एक लाइन दूसरी बोलना चाहता हूं, अगर आप समझ जाए, हर घर के अंदर, दुनिया के अंदर कोई ऐसा घर मौजूद नहीं जिस, चाहे वो आलिम का घर है, चाहे वो पीर का घर है, चाहे मौलवी का घर है, चाहे दुनियादार का घर है, चाहे वो डॉक्टर का, इंजीनियर का, प्रोफेसर का, दुनिया के अमीर से अमीर, गरीब से गरीब इंसान, कोई ऐसा घर नहीं जिस घर के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद के अंदर शैतान, जिन और जिन्नियां मौजूद है। मैं साबित कर दूंगा, थोड़ी देर के बाद समझ आएगी आपको। अगर साबित कर दूं तो फिर आपको वीडियो को लाइक मैं जरूर कहूंगा कि आपने करना है। पहले आप वीडियो सुने, समझे, पसंद आए तो वीडियो आप सुने, सुनने के बाद फैसला करें। यार टाइम जाया हो गया हमारा, आप अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। तो अगर आपको लगता है नहीं यार इस बंदे ने मेहनत की है, बात को समझाने की कोशिश की है, तो फिर आपका हक बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आपने क्या करना है सर, कि आपने ये बात ज़हन में बिठा लेनी है कि आपके वजूद के अंदर, आपके घर के अंदर वो खबीस शयातीन जिन्नात जो किसी ने भी नहीं भेजे, कमाल नहीं होगी, वो जिन्नात जो हमने खुद मदू किया, उनको खुद दावत दी है, उनको खुद बुलाया है। अब आप कहेंगे कि हम अपने घर के अंदर खबीस जिन्नात को कैसे बुला सकते हैं, शैतान जिन्नात को कैसे बुला सकते हैं। देखिए मैं अब ये बात ही नहीं कर रहा कि आपने ये फला वजीफा किया है जी, आपने उसमें गलती की है, आप रजत का शिकार हो गए, आपने ज़कात सगीरा अदा नहीं की, आपने जनाबे वाला शरायत पे अमल नहीं किया, तब आप पे ये मसला बना। मैं तो ये बात नहीं कर रहा, आपने ना कोई वजीफा किया है। देखे ना आजकल रोना रोया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा कि जी वजाइफ की वजह से, कसरत से वजाइफ करने की वजह से ये हो गया, वो हो गया। खैर वो एक टॉपिक अलग है, होता है कि नहीं होता, उस पर मैं काफी गुफ्तगू कर चुका हूं। अब तो मैं ये बात नहीं कर रहा, वजाइफ का तो इस चीज से ताल्लुक ही नहीं है। मोहतरम मोहतरमा, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं कह रहा हूं कि बगैर यानी कि वजाइफ किए वो लोग जो, जिन्होंने जिंदगी में कभी वजाइफ नहीं किए, जिन्होंने जिंदगी के अंदर कोई वजीफा नहीं किया, वो लोगों के घरों के अंदर
ठीक है, वजाइफ करने के बाद, और आपके घर में ना किसी आपके दोस्त ने, ना रिश्तेदार ने, ना दुश्मन ने, ना अपने, ना बगाने ने, आपके घर तो जिन तावीज, देखे तावीज क्या होता है समझिएगा। आप कहते हैं यहाँ पे जादू हो गया, ये ना औरतों को बड़ा, मर्दों को बड़ा ना चस्का या पड़ गया है, बड़ा फखर से, मतलब चार लोगों साढ़े तो जादू हो गया। ये लफ्ज की थोड़ी सी गहराई में अगर जाएंगे ना तो टांगे हाथ कांप जाएंगी। लफ्ज जादू का मतलब यह है कि आप पर, यानी कि जिसने जादू किया है, कोई भी आप नूरानी इल्म पढ़ते हैं, आप कोई भी एक लफ्ज पढ़ लें, काफ हा या आइन स्वाद, इसके मौकलात, इसके फरिश्ते, मैं तदाद बयान करूंगा बात लंबी हो जाएगी। यानी कि कोई भी आप नेक लफ्ज पढ़ते हैं ना, मतलब नूरानी रूहानी, तो उसके मौकलात, उसके जिन्नात है। इसी तरह जो शैतानी कलेमात होते हैं वो जब अदा करता है आमिल, शैतानी आमिल, तो उस वक्त उन अल्फाज के मौकलात वहां मौजूद होते हैं। वो लफ्जों की सूरत के अंदर तावीज बना दे तो उसके मौकलात उसके अंदर कैद कर देता है वो, और वो तावीज आपके घर, यानी कि जिन्नात आपके घर, ठीक है ना जी। और अगर कोई आपको कुछ कहते जी पिला दिया है या कुछ खिला दिया है, वो असल में उसने शैतानी मौकलात आपके जिस्म के अंदर दाखिल की है, जिन्नात आपके जिस्म के अंदर। और अगर उसने आप पर किया है तो आप ये लफ्ज ना बोलने कि मुझ पे जादू हो गया, आप ये कहें हमारे ऊपर शैतानी जिन्नात आ गए घर में, बाहर, जुबान पे, कारोबार पे। देखे कारोबार पे बंदिश, दुकान पे बंदिश, ये लफ्ज बंदिश बोला जाता है, जबकि बंदिश नहीं है, शैतानी जिन्नात का कब्जा है। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो डर लगेगा, खौफ लगेगा। और मैं एक लाइन के अंदर बात को वाजे कर दूं, मुसलमान के ऊपर नहीं हो सकता। अगर कामिल मुसलमान है तो उसके ये चीजें जल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, करीब ही नहीं आएंगी सर, तो ना हो सकता है। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, किसी खास जगह पे आप निस्बत करें और किसी बंदे को आप फॉलो करना शुरू करें, हर दर बदर इधर उधर ना, मतलब किसी जगह रुक जाएं, आप टाइम दे, किसी को समझने की कोशिश करें। वो आपको अगर समझाता है, मेहनत करता है, तो आप उसको अपना वक्त दें ताकि आप किसी मंजिल तक पहुंच सके। मैं हर मतलब जो भी मैं रोजाना की बुनियाद के अंदर मैं तरबियत की तरफ ज्यादा गौर करता हूं और अपने टॉपिक से नहीं हटता। मैं, मेरी ये मजाज है, मैं वाकयात, किससे कहानियां नहीं सुनाता। मेरे पास भी बहुत सारे वाकयात है, पूरी दुनिया से व्यूअर्स राब्ता करते हैं, जहरी बात है, कसीर तादाद के अंदर, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता। लेकिन मैं, मेरे पास 25 साल सर्विस जो आस्ताना आलिया पे मेरी मौजूद है, उस सर्विस के अंदर मेरे पास हजारों वाकयात है, पर मैंने कभी आज तक वाकया नहीं बयान किया जी मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, ये हो गया, वो हो गया। यानी कि मैं कभी मतलब ऐसी बात नहीं करता जो मेरे मौजू से हटके हो। मैं अपने मौजू पे रहता हूं, मैं अपने मौजू की बात करता हूं। अब मैंने जो इब्तदा के अंदर बात की थी कि हर घर के अंदर शैतानी जिन्नात मौजूद है। वो जिन्नात ना जिनको हमने बुलाया है, ना वो वजाइफ के जरिए शैतानी जिन्नात जो रजत के जरिए, जारी बात है आप वजीफे के लिए बैठे हैं, रूहानी ताकतें आपके पास मौजूद है, आपने गलती की, आसार टूट गया, रूहानी ताकतें चली गई, शैतानी ताकतें आ गई, उन्होंने आपके बच्चे पे, आपके बुजुर्गों पे, आपके जवानों पे, आपके कारोबार पे, आपके घर पे काबज हो गए। ये तो वजीफा करने के बाद के मामलात है ना, मैं उससे हट के बात कर रहा हूं। घर के अंदर, हर घर के अंदर शैतानी जिन्नात, मौकलात और ऐसी चीजें जो अब मैं नतीजा पेश करने लगा हूं जी। बहुत गुफ्तगू होगी काफी सारी, आगे मैं करता जाऊं, मैं तो घंटों बात कर सकता हूं ना इस टॉपिक के ऊपर, कई घंटों बात कर सकता हूं। तो मैं आप इसको क्लोज करने लगा हूं, यानी कि नतीजा बयान करने लगा हूं पूरी गुफ्तगू का। आप समझिएगा, अगर आप पर वजाइफ की वजह से रजत है, अगर आप पर शैतानी मौकलात जो आपने वजाइफ के बगैर आपके पास आए, वो कैसे है मैं बता देता हूं। और उसके अलावा अगर आप पर किसी जालिम ने, दुश्मन ने शैतानी अमलियात करके जादू तावीजात डाले हैं, उसकी वजह से, कोई भी वजह है सर, आप परेशान है, आप निकलना चाहते हैं, तो फिर सुने मुझे इंशाअल्लाह उल अजीज। अगर अब आपने मुझे सुना है तो मैं आपकी मेहनत को जाया नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है ना मैंने आपके टाइम को, वक्त को जाया किया, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लगेगा कि आपके बैठने की कीमत वसूल हुई है, आपका टाइम जाया नहीं हुआ, तो फिर चैनल सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, अनसब्सक्राइब कर दें जो आपको लगता है कि आपको मैंने टाइम जाया कर दिया आपका। अच्छा सर, आपके जितने भी दुश्मन है वो शिकस्त फाश की तरफ जाएंगे, जलील होंगे, उनकी तरफ से आप वापस पलट जाएगा। जब हमारे घर के अंदर ना, हर घर के अंदर एक चीज मौजूद है जिसे वॉशरूम कहा जाता है, बैतुल खला। उस बैतुल खला के अंदर हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर, करोड़ों की तादाद के अंदर जिन्नात मौजूद होते हैं। जिन्नात, लफ्ज़ जिन्नात है, समझ आ रही है? जिन्नात मौजूद होते हैं जिनको ना हमने बुलाया है, ना हमने कोई गलती की है, ना हमने कोई वजाइफ किए हैं,
ना हमारे किसी अजीजों अकरबा रिश्तेदारों ने हम पे कोई जादू की है, कुछ समझ आ रही है, हम कहते हैं जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया, ये लफ्ज हमारी जुबान पे, मैं आज इसका नतीजा पेश करने लगा हूं। वो देखें, सरकार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आप रफ़ा हाजत के लिए जाओ सहाबा, तो उस वक्त क्या करो, दुआ पढ़ो। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, मिनल खुबुसी वल खबाइस, मैं पनाह मांगता हूं या अल्लाह तेरी इन खबीस जिन्नों से, इन खबीस जिन्नियों से। देखिए समझिएगा बात को, जिन और जिन्नियां, इसकी तादाद कोई बयान करे, तादाद तो है ही नहीं सर, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में भी आप कहे तो थोड़ी है। मिनल खुबुसी ये जमा का सीगा है। अब मुझे ये बताइए कि आप जब रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं तो यहां पर आमिलीन पेशवा फरमाते हैं कि शैतानी जिन्नात के अंदर एक मुनादी होती है। देखिए अगर कोई उस मंजिल पर पहुंचता है ना तो वो सुनता है, ठीक है, वो फिर आगे बताता है। शैतानी जिन्नात के अंदर मुनादी होती है कि आओ हमारी दावत है, यानी कि वो जो हम गलाजत है वो उनकी दावत है। वो कहते हैं कि आओ दावत है, फिर क्या होता है कि वो जिन्नात फौज दर फौज कसीर तादाद के अंदर उस जगह पहुंचते हैं, और क्या होता है कि वॉशरूम के अंदर हमारा मतलब पड़ा टूथपेस्ट भी, ब्रश भी, कपड़े भी, लिबास भी, तौलिया भी, ठीक है जी, धोने वाला जो मतलब पूरा वॉशरूम के अंदर, हर चीज के अंदर। अब हम जब जाते हैं अंदर तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं पूरी हर चीज को। वो अगर टूथपेस्ट ब्रश है तो वो मौकलात शैतानी जिन्नात जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ज्यादातर फिर लोग इस वजह से मतलब वो टेंशनों के अंदर और गलत फैसले लेते हैं। समझ आ रही ना बात की? मैं तो इशारतन बात कर रहा हूं, अगर वजाहत करूंगा बात लंबी हो जाएगी। जिस्म के अंदर फिर सबसे पहले इससे जो शिकार होते हैं लोग, वो मैदे जिगर मसाने के दिमागी तौर पर बिल्कुल गिरफ्त के अंदर आ जाते हैं। उनको गुस्सा बड़ा शदीद आता है, बीवियों को तलाक देने तक, बच्चों को मारने पीटने तक, कारोबार तबाह, घर से निकलते भाई लड़ाई फसादात बहुत ज्यादा, मतलब उनको समझ नहीं आती। वो कहते हाय साढ़े घर जादू हो गया, फलाने ने करता, फलाने ने, ये चीज नहीं होती, ये समझिएगा आप। अब सबसे पहले बुनियादी तौर पे अब मसला ये है कि आप सबसे पहले अपने घर के अंदर देखिए कि आपको गलती तो नहीं कर रहे। आप देखिए वॉशरूम के अंदर जाते हैं, दुआ पढ़ते हैं, 99% बंदे पढ़ते होंगे, बहने मैं उसने जन रखता हूं, लेकिन आप इतनी आवाज में पढ़े कि उनको आवाज जाए ना, वो वहां से जाए। जो वॉशरूम के अंदर जिन्नात मौजूद है करोड़ों की तादाद के अंदर, खबीस जिन और खबीस जिन्नियां, और आगे से उनकी औलाद और नस्लें, वो उनके पनाह गए। अब आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, आप इतनी आवाज में पढ़े कि वो चले जाए वहां से, वो वहां से चले जाए। समझ आ रही बात की? हम मुंह में पढ़ते हैं तो उनको सुनाई नहीं दिया, को समझ आ रही है? वॉशरूम के अंदर हम जूता जो इस्तेमाल करते हैं वो फिर हम पूरे कमरों के अंदर अपने घर के अंदर लेके फिरते हैं ना, तो वो सारी चीजें उसके पाँव के साथ लगती हैं और पूरे घर के अंदर। और फिर अल्लाह पाक हमें बच्चा जब बच्ची दे दे तो बड़े का पेशाब भी उतना पलीत है, छोटे का भी उतना ही। समझ आ रही ना? मैं बिल्कुल साफ आसान लफ्जों में बात कर रहा हूं। बेड पे बैठे हैं, बच्चे ने कर दी है, अब आपने वो गलाजत को साफ सूफ किया है, बहरहाल इसके बावजूद थोड़ा बहुत तो है ना, तो जितना है वहां पे खुबूसी वल खबाइस मौजूद है। इशारे तन बात कर रहा हूं मैं, इसकी वजाहत करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसका नतीजा पेश करने लगा हूं, यानी कि इसका हल पेश करने लगा हूं। अब कोई ऐसे लोग हैं जो दुश्मनों की तावीजात के मारे हुए लोग हैं, या उनको लगता है कि हमें दुश्मनों ने तावीजात के जरिए तंग करना शुरू किया है, शैतानी अमलियात के जरिए तंग करना शुरू किया है, या फिर जादू जिन्नात से तंग करना शुरू किया है, या हम इस तरह के मतलब मामलात के अंदर, परेशानियों के अंदर काली ताकतों के शिकार हैं, शैतानी ताकतों के। एक चीज आपने करनी है, आपने जब बैतुल खला में जाना है तो बैतुल खला के अंदर जो चीज है, जो भी आपने मतलब आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने वहां अंदर वाला जो जूता है वो अलहदा रखना है, अपना बाहर अलहदा रखना है। वो आपने अंदर वाला जो जूता है उसको बाहर लेके आपने घर में नहीं आना, पहली ये पाबंदी है आप पे। दूसरी ये है कि अगर आप, दूसरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब आपने बैतुल खला में जाना है, वॉशरूम में जाना है, चाहे आपके पास कोई भी खड़ा है नहीं खड़ा, आपने शर्म महसूस नहीं करनी, आपने इतनी आवाज में पढ़ना है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस कि आपके कानों तक आवाज आए। ठीक है ना? आपको लगे कि मेरी आवाज सुन ली है जिन्नात ने, खबीस जिन्नों ने और जिन्नियों ने। नियत करनी है कि चले जाओ यहां से, ठीक है? और उसके बाद आपने जो उनसे है वो दाखिल होना है, और इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब इसका इलाज बताने जा रहा हूं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपसे ये गलतियां हुई हैं
बचपन में नहीं याद रहा, जवानी में नहीं याद रहा, जारी बात है वो वजूद के अंदर मौजूद है ना, वो आपके जिगर को, मसाने को, मैदे को, दिमाग को, फिर आगे चले जनाब साहब आपके कारोबार को, आपकी दुकान को, आपकी जिंदगी को, आपके बच्चों को। बड़ा एक लंबा चौड़ा सिस्टम है। मतलब आपका कोई दुश्मन नहीं, आप अपने दुश्मन आप हैं। इस पूरी गुफ्तगू का नतीजा ये है। अब आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर अगर किसी ने तावीज़ात, असरात या कोई भी मामला किसी ने किए हैं, या मेरी अपनी गलतियों की वजह से, या मैं वज़ाइफ की वजह से रजत का शिकार हुआ, ज़ाहिर बात है सर वज़ाइफ में भी आप नूरानी कलिमात पढ़ के नूरानी ताकतों को बुलाते हैं, रूहानी ताकतों को, वो नाराज होकर चली जाती तो शैतानी ताकतें ही आती है ना। तो वो रजत शैतानी ताकतें, इसका रजत का दूसरा माना यह है कि शैतानी ताकतें आपके वजूद के अंदर, आपके घर के अंदर आ चुकी हैं। अब आपने सर क्या करना है? अब आपने ये करना है कि आपने वक्त का आगा पीछा नहीं करना। वक्त वही है जो मैं टाइम बताने जा रहा हूं, उस टाइम के ऊपर आपने ये अमल करना है। जिंदगी के अंदर, आपके वजूद के अंदर जितने शैतानी असरात है, वजूद के बाहर जितने असरात है, आपके घर के अंदर जितने असरात है, सर वो मैंने इब्तिदा के अंदर लफ्ज बोला था कि वो मैं जलाने की नियत नहीं आपने करनी। देखें ये अमल जो है ना, जलाने के लिए भी किया जाता है, भगाने के लिए भी किया जाता है। तो आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, वो आपको माफी नहीं देंगे। आप कौन सा आमिलीन है कि आप उनके पर बाद में उनके हमले से आप बच सकते हैं? तो आपने नियत ये करनी है कि अगर शैतानी ताकतें मेरे वजूद के अंदर मौजूद है, वो खारिज हो जाए। अगर इस वजूद के बाहर है, वो चली जाए, मेरे घर से चली जाए। ये लफ्ज आपने अदा करने हैं, ठीक है ना। आमिलीन यहाँ पे जलाने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो जल जाते हैं। आमिलीन अगर भगाने का लफ्ज अदा करते हैं तो वो भाग जाते हैं। यानी कि आप भगाने का लफ्ज जब बोलेंगे, उनको वार्निंग मिलेगी, वो चले जाएंगे। समझ आ रही है बात की? ये बहुत राज की बातें होती हैं, अंदर की बातें होती हैं। ये आमिलीन नहीं बताते किसी को, बताता मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी इज्जत और एहतराम इतना करता हूं, मैं अपने सुनने वालों को, मतलब मुझे जब आप कमेंट में इतनी दुआएं देते हैं तो मेरा इतना फख्र से, देखे जो बैड कमेंट करते हैं ना, उनकी तरफ तो मैं जाता नहीं। मैं सबके कमेंट खुद पढ़ता हूं, जवाब खुद देता हूं, मेरी आदत है शुरू से, पहले दिन से, ठीक है जी। तो मैं इस बात पे खुशी करता हूं कि जब आप मुझे एजाजात से नवाजते हैं, मेरी मेहनत को जाया नहीं करते, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर मैं कहता हूं यार ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, अल्लाह पाक इनकी परेशानियों को दूर करे। तो सर आपने करना क्या? अब आपने समझना है, अब आपने जोहर की नमाज के वक्त ये अमल करना है। जिसने भी ये अमल करना है, 3 दिन मुसलसल करना है या 7 दिन मुसलसल करना है, नागा नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, जब भी अमल करना है जिस्म पाक होना चाहिए। पलीती की हालत में कोई भी नहीं कर सकता। मर्दों खवातीन कर सकते हैं, सर बच्चे कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, क्योंकि ये आप अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, ये आप अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। सर ये आप पहले दिन के बच्चे के लिए कर सकते हैं, अभी बच्चा पैदा हुआ है, आप उसके लिए कर सकते हैं। 10 दिन के बच्चे के लिए, 10 साल के बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए, जवान के लिए, आप ये अमल अगले के लिए खुद कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। बहनें कर सकती हैं, भाई कर सकते हैं, बालिग, नाबालिग, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, सब कर सकते हैं। बस समझना है जो मैं समझाने जा रहा हूं, शराइत पे अमल करना जो मैं शराइत बताने जा रहा हूं। अगर मेरी किसी ने स्किप करके वीडियो देखी है, शॉर्ट करके वीडियो देखी, कट करके वीडियो देखी है, उसको मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत नहीं। उसकी वजह यह है कि आपने कट करके वीडियो देखी, आपको बात ही नहीं समझ आई कि मैंने आप बात क्या की है। मतलब नीचे आके कमेंट्स कर रहे होते हैं, इसको कैसे करना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं कहता हूं यार इतनी मेहनत की है, बंदे फिर वही सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब मैंने वीडियो में दे दिया। देखे ना, आपको भी सोचना चाहिए, हम सवाल करने जा रहे हैं, पहले सुने वीडियो के अंदर क्या ये बात कही गई है कि नहीं कही गई। तो जब आप सवाल करते हैं हमें पता चल जाता है कि इस बंदे ने वीडियो नहीं देखी। इसलिए पूरी वीडियो देखने वाले को इजाजत है, और वीडियो को लाइक करने वाले को दिल से इजाजत है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, हौसला अफजाई होती है, दिल खुश होता है, यार ठीक है माशाल्लाह, इज्जत करने वाले लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, अल्लाह पाक आपको मजीद इज्जतें दे। अब सर इस अमल के लिए आपने जोहर के वक्त आपने अमल करना है, जोर से आगे पीछे नहीं करना। गोश्त किसी किस्म का आपने नहीं खाना, चिकन, मटन, बीफ, मछली, अंडा, ये वो आपने परहेज करना। अंडे का भी परहेज करना है, मछली का भी परहेज करना है। आजकल सर्दियां, दिल करता है गोश्त वगैरह, मछली वगैरह को, लेकिन आपने परहेज करना है, ठीक है। और ये परहेज आपने एक दिन पहले शुरू करना है, यानी कि आपने एक दिन पूरा परहेज करना है, और अगले दिन आपने जो सा इस अमल को करना है। 3 दिन आप मुसलसल करें, मैं कहता हूं ऐसा सुकून मिलेगा सर, जिस समय जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा ना वैसे वैसे करना है। मैं कहता हूं आपको ऐसे लगेगा जैसे आज पैदा हुए हैं। इतना ज़हनी सुकून, इतना कल्बी सुकून, आपका दिल करेगा यार 1 महीने के अंदर मैं 1 दफा ये अमल कर लिया करूं। जिंदगी के अंदर जो सुकून को तरस रहे ना लोग, वो लोग इस अमल को करें, दुआएं देंगे मुझे, यकीन मानिए ऐसा अमल है। ये मैं खुद करता हूं, मैं मतलब इसकी तरकीब ज्यादा से ज्यादा देता हूं। सर इस अमल से जितना सुकून मैंने हासिल किया ना, और जितने मेरे व्यूअर्स ने, जानने वालों ने हासिल किया, सोच भी नहीं सकते आप। सिर्फ आपने
बीफ से, चिकन, मटन, गोश्त हर किस्म, उससे परहेज करना है। सूदक से परहेज करना है। सूदक क्या होता है वो आप पूछ लीजिए कि किसी घर के बड़े से, क्योंकि अगर सूदक में मैं बात करूंगा फिर बात लंबी हो जाएगी। वैसे भी जो बेचारे जिन्नात के या जादू के मारे लोग होते हैं उनको पता होता है कि सूदक क्या होता है। आगे चलते हैं जी। बावुजू करना है, जिस्म पाक होना जरूरी है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने अमल को शुरू करने से पहले हुब्बे तौफीक आपने सदका देना है, बेजुबान जानवरों के लिए बाइट रखवा देना है। समझदार है आप, आपको पता है जब इस फील्ड के अंदर है तो आपको पता है कौन सा देना है, कैसे देना है, क्या तरीका कार है। अब इस अमल के लिए सर हसार की जरूरत ही नहीं है। कैसा अमल है ये? अमल खुद हसार है। आसान लफ्जों में मैं बता दूं, ये आपके वजूद के अंदर का आसार है, ये आपके वजूद के बाहर का आसार है, ये आपकी जिंदगी का आसार है, आपके कल्बो जहां का आसार है, आपकी खुशियों का आसार है, यानी कि ये हर किस्म का आसार है। जब आप इसको पढ़ते जाएंगे, पीते जाएंगे, पानी इसका पीना है आपने दम करके, तो आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। शैतानी मोकलात, जिन्नात, जहां पे इसका कतरा गिरेगा ना सर, दो ही चीजें हैं, या शैतानी मोकलात जो मोकलात है, काली ताकतें जो उनसी हैं, या तो वो चली जाएंगी वहां से, या फिर समझ गए ना आप। दूसरी बात आसान लफ्जों में, अब आपके जहन में है कि आपने क्या करना है, आपने नियत करनी है। तो मैं आपको इजाजत दे रहा हूं भगाने की, जलाने की तो हमें भी इजाजत नहीं मिली ना, तो हम कैसे आपको दे सकते हैं। तो आपने भगाने की, यानी कि वहां से आप चले जाए, ठीक है ना। आपने ये नियत करनी है और इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज है। नियत आपने अमल को शुरू करने से पहले इस तरह करनी है, समझिएगा। आपने इतना वक्त दिया, अब मैं आपकी मतलब ऐसे नहीं कि आपको मैं वजीफा बताया और छोड़ दूं, ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपके साथ ज्यादती नहीं करूंगा। मैं पूरी तसल्ली से, जब आपने इतना टाइम दिया मुझे, तो मैं अब आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ताकि आपने पूरा लेक्चर सुने, तो आप वजीफे का टाइम आए तो मैं आपसे इधर उधर की बात करके चला जाऊं, क्यों, पूरा समझाऊंगा आपको। अब आपने नियत करनी सर, परहेज शदायत को पता चल गया आपको, आप नियत करनी। नियत आपने इस तरह करनी है, मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं, जो मेरे वजूद के अंदर शैतानी मौकलात, शैतानी असरात, शैतानी जिन्नात, जो भी चीजें मौजूद है, वो उनको खरूज करने के लिए, और घर के अंदर मेरे अगर शैतानी मौकलात, शैतानी असरात, शैतानी चीजें मौजूद है, उनको वार्निंग है वो चले जाए यहां से, ठीक है जी। और मैं इस अमल के लिए अल्लाह तबारिक व तआला जल्ल जलालहू की खास मदद मांगती हूं या खास मदद मांगता हूं, और मैं इस अमल के लिए खास अल्लाह की जो रूहानी ताकतें हैं उनसे, जो उनसे है, वो आपने कहना है कि वो अल्लाह तबारिक व तआला अपने फजल से, अपने करम से उनको मेरी मदद के लिए भेजें। तो वो नूरानी जो मुक्कलात, नूरानी ताकतें, जो रूहानी ताकतें, जो फरिश्ते हैं, और बिलखसूस इस अमल की परवाज में करोड़ों जिन्नात नेक वो आएंगे, वो आपके हिफाजती असार में खड़े होंगे, आप अमल करेंगे, आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। ये नियत है असल इस अमल की जान। नियत आपने इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज आए, कोई पाबंदी नहीं। इसको आप सहन में बैठ के करें, कमरे में बैठ के करें, शोर में बैठ के करें, बड़े बड़े डक लगे हैं, बाजार है, गली है, मोहल्ला है, दुकान है, कोई पाबंदी नहीं है सर। वजू पाबंदी है, जिस्म पाक होना पाबंदी है, जगह जहां पे बैठ के कर रहे हैं वो पाक होना पाबंदी है, बस ये तो होना चाहिए ना। ये अमल फिजारी बात है, जो है वो है, जो नहीं है शोर में करे, तन्हाई में करे, आपकी अपनी मर्जी। इसके आमिलीन चिल्ले करते हैं, इस अमल के आमिलीन जो उनसे है वो दुनिया पर राज करते हैं सर। इस अमल का जो आमिल होता है ना, वो उसकी बड़ी पावर और परवाज होती है, वो आगे फिर बातें दूर निकल जाएंगी। अब आपने करना क्या सर, आपने जोर की नमाज के बाद अमल के लिए तशरीफ रखना है। बहने भाई बैठे कहीं भी किसी भी जगह, वो सारी बातें मैंने बता दी है। नियत आपने कर ली है, नियत के बाद बिला तमहीद, ना आपने औज़ बिल्लाह, ना बिस्मिल्लाह, ना दुरूद शरीफ, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ नियत करनी है पावरफुल करके, जो मैंने नियत सिखाई है आपको। इसके अंदर आप अल्फाजों का कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे से अच्छे अल्फाज का इंतखाब कर सकते हैं। लफ्ज ही आपकी बुनियादी तौर पर जो उनसे है वो आपकी इस अमल की जान होगी। अब आपने अमल कर लिया, अमल करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ, अब तवज्जो से लिख लीजिएगा, अब आप बैठ जाना है। बैठने के बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। एक मरतबा बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 100 मरतबा, ठीक है ना जी, 100 मरतबा आप पढ़े। बस पढ़ने के बाद आपने पानी पर दम करना है, और फौरन सर कोई बात नहीं करनी है, आपने कुछ भी नहीं करना,
ठीक है सर, इसकी बाद वाली नीयत है ही नहीं। आपने पानी पर दम करके टाइम जाया किए बगैर फौरी उस पानी को अपने हाथों पे लेना और अपने सर पे डाल देना, क्योंकि नीयत देखिए आपने वार्निंग पहले दे दी है नीयत में कि चले जाए, अगर वो नहीं जा रहे तो उनकी मर्जी है, ठीक है। अब आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, अब आपने पानी अपने सर पे डालना है, ठीक है। और वो पानी आपने थोड़ा सा सर पे, थोड़ा सा पीना है, थोड़ा सा हाथों पे, थोड़ा सा जिस्म पे, मुंह पे, उसके बाद वो पानी आपने पीना है, ठीक है। अगर आप घर में छींटे लगाने चाहते हैं, जूठा नहीं करना, वो दूसरे कप में बर्तन में अलहदा निकाल लें, वो घर में आप छींटे वगैरह लगाएं, जहां बेड पे सोते हैं बच्चे, डरते हैं रात को, कोई मसला नहीं है, उन पे आप लगाएं, उनको पिलाएं। ये एक अमल करके पूरे घर वालों को पिलाया जा सकता है, कोई मसला मसाइल नहीं है। इंशाअल्लाह अजीज इस अमल को करने के बाद 100 साल पुरानी बंदिश, यानी कि आपके दादे को बंदिश लगी थी, बेटे तक आई, बेटे को लगी, आगे उसके बेटे को आई, समझ आ रही है। 3 नस्लों तक जो बंदिश है ना सर, 3 दिन के अंदर टूट जाती है, 3 दिन के अंदर। 100 साल पुरानी रज्जत है ना, 3 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। आप क्या समझ रहे कैसा अमल है, इस लेवल का अमल है। अगर आपने मुझे 24-25 मिनट दिए हैं तो मैंने जो आपको अमल दे रहा हूं, इसकी रूहानी इजाजत उनको है जो पूरी वीडियो सुन रहे हैं, जिन्होंने बगैर स्किप किए वीडियो सुनी, 1 सेकंड की भी जिसने स्किप की है वीडियो, उसको कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि आपने बात पूरी सुननी है, बात पूरी समझनी है। फिर मेरी तरफ से आपको रूहानी इजाजत है और कोई शर्त नहीं है, ठीक है जी। इस अमल के लिए जो शरायत बताई है उन शरायत पे आपने अमल करना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करना है। अगर कोई इसके मुताल्लिक सवाल है वो आप कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अगर वो वीडियो के अंदर मौजूद है वो आपने नहीं पूछना, ठीक है जी। मजीद इंशाल्लाह अगर इसके ऊपर जरूरत पेश आई तो पार्ट इसका 2 भी हम तैयार करेंगे, उसका इंशाल्लाह अजीज इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा देंगे। अगर तैयार किया, जो आप सवाल करेंगे उनके जवाबात के ऊपर। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।